मकर राशि वालों, 3 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न मकर राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 9:48 पर अपने शत्रु भूमिपुत्र मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले लगभग 25 दिनों तक इसी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए राजकुमार का यह परिवर्तन कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है, इस गोचर काल के दौरान कहां कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार युवराज की ताकत आपके लिए पूरी दुनिया को नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो राजकुमार का एक राशि में गोचर लगभग 20 से 25 दिनों के लिए होता है, यानी कि हर महीने इनका परिवर्तन होता है। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके किसी शुभ ग्रह के जैसे देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, इन ग्रहों के प्रभाव में आने से, इन्फ्लुएंस में आने से इनके प्रभाव में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन होता है। और उस समयावधि में बुध के गोचर प्रभाव को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक चीज़ों पर कंट्रोल दिया गया है। जहाँ एक तरफ राजकुमार आपकी बुद्धिमत्ता को केंद्रित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, समझदारी, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में भी इनका ही सिक्का चलता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए राजकुमार का यह परिवर्तन आपके 11वें स्थान से हुआ है, अर्थात लाभ स्थान से। और राजकुमार बुध आपके भाग्य स्थान और आपके षष्ठ स्थान के स्वामी बनते हैं। अब इनका षष्ठ स्थान के स्वामी बनकर लाभ स्थान में गोचर करना, इसे अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन भाग्य के स्वामी होकर लाभ के स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी, जबकि कुछ मामलों में कहना ही क्या। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूत हो जाएगी। इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होने वाला है, जिससे धन का संचयन भी बेहतर तरीके से होगा और धन के कारण आपके जो रुके हुए कार्य थे, वे सब कार्य फिर से पुनः एक बार संचालित होना प्रारंभ कर देंगे। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो। देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध की कृपा दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेगी। चाहे किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। या फिर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी, चाहे फिर उसके बिहेवियर को लेकर के हो, स्वास्थ्य या फिर उसकी शिक्षा, भविष्य को लेकर के, वो तमाम प्रकार की चिंताएं इस गोचर काल के दरमियान ये दोनों के दोनों ग्रह दूर करने का प्रयास करेंगे। और लव लाइफ में भी निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंधों को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करेंगे। पूर्व में किसी बात को लेकर अगर कहीं कोई मतभेद हो गई थी, तालमेल में कमी आ गई थी, तो उसे भी सुधारने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी प्राप्त होगा, चाहे फिर वह कोई भी कार्य क्यों न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय आपके लिए विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा, उनके करियर में विशेष उछाल देखने को मिलेगा। और यह जो 11वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण
इन तीनों चीज़ों से भी आपको बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसे दूर कर देंगे, आपके शत्रुओं का शमन कर देंगे, और आपके ऊपर कोई लोन है, कर्ज, तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई आपकी अभिलाषा है, अधूरी इच्छा, जिसे पूरी करने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो उस अधूरी इच्छा को भी पूरी करने में इन दोनों ग्रहों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। बाकी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारियों का विशेष सहयोग, विशेष स्नेह प्राप्त होने वाला है। व्यापारिक यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी दूरी की यात्रा करें। बाकी स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होने वाली है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान में आप इन्वॉल्व भी होंगे, जिससे काफ़ी हद तक आप मानसिक शांति अनुभव करेंगे। बाकी देखा जाए तो यह समय आपके एफर्ट, पराक्रम, पुरुषार्थ को भी बढ़ाने का कार्य करेगा, और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर आपको प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और बुध जब आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। देवगुरु बृहस्पति कौन है? तो ज्ञान, परामार्जित ज्ञान, और बुध बुद्धिमता, समझदारी। और जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो कहना ही क्या, इस समय आपके व्यक्तित्व में जहाँ एक तरफ परिमार्जित ज्ञान का प्रभाव उच्च लेवल पर रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ समझदारी, विवेक, और कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर चुप रहना है, ये सभी बातें आपको इस गोचर काल के दरमियान ये दोनों ग्रह मिलकर उत्तरोत्तर सिखाने का कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी, बल्कि पारिवारिक जीवन में आपकी स्थिति बेहतर होगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वैल्यू बढ़ेगा, और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी वहाँ पर आप तुरुप का इक्का साबित होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का, जो कि आपके भाग्येश होते हैं, लाभ स्थान से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाकर, किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। रेशियो के दृष्टिकोण से 85% पॉजिटिव, तो वहीं 15% चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी युवराज के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर है, तो दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करना। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, और हो सके तो वहीं पर बैठकर गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर राजकुमार का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।